हुआ और अमीन है, क्या नाम आपका? अभिषेक कुमार हुआ और कौन कौन है? उठे नीरज कुमार, अभिषेक कुमार, एक और है मनीष कुमार और एक और अमीन है जो आज छुट्टी पे है, नहीं आया है। तो 5 अमीन, एक कानूनी और एक एएसओ सर है जो सिविल के प्रभारी है। आपके ब्लॉक में जो काम हो रहा है उनके देख रेख में हो रहा है। उनका नाम विकास कुमार राय हुआ, आए नहीं है, हो सके तो लेट से आएंगे लेकिन आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें होता है प्रपत्र के माध्यम से काम होता है विशेष सर्वेक्षण में। तो जो भी आपका जमीन का ब्यौरा है, जैसे CSRS आजादी के समय हुआ था, उसके बाद गया में रिविजनल सर्वे भी हो चुका है। तो उस समय से जो है लंबा गैप आ गया है और बहुत सारा विवाद हो रहा है। इसलिए बिहार सरकार क्या कर रही है कि अपनी जमीन का जितना भी डॉक्यूमेंट है, जितना भी है, तो कंप्यूटर डिजिटली कर रही है उसको। तो आप सिस्टम से ही फ्यूचर में जब सर्वेक्षण हो जाएगा तो आप कंप्यूटर के माध्यम से जो भी अभी नक्शा खोजते हैं, जमीन लिखाने का जो भी है, लगान का निर्धारण, सब कुछ सिस्टम से होगा। जैसे ही आप बेचेंगे जमीन या कुछ भी, तो वैसे ही आपके जमीन का जो है टुकड़ा अलग हो जाएगा, अलग बता देगा, ठीक है ना। उसको EPM बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रपत्र के माध्यम से होगा जो प्रोसेस होगा। तो इसमें 22 प्रपत्र है। तो प्रपत्र एक आपके पंचायत में हो गया है जिसका नाम उद्घोषणा है, ठीक है। इसमें उद्घोषणा हो चुका है, आज जो है तो ग्राम सभा हो रहा है, ठीक है। उद्घोषणा हो गया है। उद्घोषणा का मतलब है कि ये घोषणा कर दिया गया है कि आपके यहाँ जमीन मापी के लिए हम लोग आ सकते हैं। जैसे हम लोग बिना उद्घोषणा के आपकी जमीन पे नहीं जा सकते हैं, अलाउ नहीं है। तो पहले हम लोग को है कि उद्घोषणा करना है। तो उद्घोषणा करेंगे तो उसमें है कि जैसे उद्घोषणा में क्या लिखा हुआ है, आप लोग पढ़े हैं इसको? हमारे अमीन लोग आए होंगे आपकी पंचायत में, नहीं पढ़े तो इसको एक बार पढ़ के बता देते हैं आप लोग को, ठीक है। तो इस उद्घोषणा में है जैसे राजस्व ग्राम का नाम है, जैसे बजरकर पंचायत में 16 राजस्व ग्राम है, ठीक है। तो 16 ऐसा पर्ची जो है अपलोड किया है ऑनलाइन। तो जो भी लोग बाहर भी रह रहे हैं, जैसे जो बिहार के अंदर है, गया के अंदर है, जो बाहर भी रह रहे हैं, वो ऑनलाइन माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे ब्लॉक में जो है उद्घोषणा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो उद्घोषणा देख सकते हैं। एक आता है भू सर्वेक्षण ट्रैकर, जैसे DLRS.gov.in खोलिएगा आप लोग गूगल पे जाके, तो बिहार सरकार का भू राजस्व विभाग खुलेगा, उसमें एक ट्रैकर आता है भू सर्वेक्षण ट्रैकर। तो जैसे आपको मान लीजिए देखना है कि सर्वेक्षण अमीन हमारे यहाँ कौन है, कौन हमारा कानूनगो है, कौन हमारा बंदोबस्त, तो उस पर जाइएगा, अपना मौजा सेलेक्ट कीजिएगा, पूरा खुल के आ जाएगा। आपको हम बताएंगे भी उसको कोशिश करके, ठीक है। तो ये 16 मौजा में ये हो चुका है उद्घोषणा। इसको मैं एक बार पढ़ के बता दें इसमें क्या है मतलब। तो उद्घोषणा में है कि जैसे इसमें राजस्व ग्राम का नाम होगा, ठीक है। उसके बाद थाना नंबर होगा उस राजस्व ग्राम का, उसके बाद अंचल का नाम है, ठीक है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है गया है। तो सभी भूधारय लोक एवं सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्ति को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरित द्वारा प्रतिनिधित्व अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ग्राम की सीमा, इसके भूखंडों के सीमांकन या पहचान के लिए भूखंड में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बिना इसके हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रवेश का जो है ना मतलब डॉक्यूमेंट है, प्रवेश कर सकते हैं। आपको निर्देशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भूखंडों की पैमाइश, जांच पड़ताल करने तथा वृक्षों, जंगलों, खड़ी फसलों या अंश ऐसी बाधाओं जैसा की आवश्यकता हो हटाने या काटने का एवं उनमें सहयोग करें एवं कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार का बाधा अड़चन उत्पन्न न करें। आपको निर्देशित किया जाता है कि आपको आपके भूखंड के सीमा भूखंडों में सभी मोड़ पर मिट्टी का स्तंभ देकर उसमें सीमांकित कर लें। जैसे अभी भू सर्वेक्षण होगा तो हमारे अमीन लोग जाएंगे, तो मान लीजिए कहीं पेड़ पौधा आ रहा है, तो जो भी सर्वेक्षण होगा वो पहले की तरह नहीं होगा, और डिजिटली होगा, मतलब मशीन ATS मशीन के द्वारा होगा, डिजिटली होगा, ठीक है ना। तो अगर कहीं अड़चन आ रहा है, किसी का कुछ पेड़ पौधा है, तो उसको काटा वाटा जा सकता है। इसके लिए आप लोग जो है तो सहयोग करेंगे, ठीक है। आप इसका फसल थोड़ा बहुत बर्बाद भी हो जाता है, तो उसके लिए नहीं है कि मतलब थोड़ा सा मतलब बर्दाश्त करेंगे उसको, तो हम लोग को सहयोग करेंगे। और ये आप ही के लिए है, ये जो है आप ही लोग के लिए, सुविधा के लिए, ठीक है। हमको तो बिहार सरकार की तरफ से हम लोग आए हैं, उनका जो ऑर्डर होता है उनके थ्रू हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये है तो प्रपत्र जैसे है, जैसे विशेष सर्वेक्षण है, तो विशेष सर्वेक्षण में आपको प्रपत्र 22 के थ्रू द्वारा मतलब 1 से 22 तक होगा प्रपत्र, उसमें मतलब बारी से। जैसे भी प्रपत्र 1 उद्घोषणा हो चुका है, ठीक है, ये उद्घोषणा का है, उद्घोषणा हो चुका है। अब इसके बाद ग्राम सभा के बाद आप लोग के पास अमीन लोग आएंगे और प्रपत्र 2, जैसे हर डॉक्यूमेंटेशन का नाम है, जैसे प्रपत्र 2 ये प्रपत्र हो गया, स्व घोषणा है ये,
आप लोग इसमें जो है ना जितना भी जमीन का जो है, जैसे इसमें स्व घोषणा में क्या है कि राजस्व, ग्राम, थाना नंबर, पुलिस थाना नंबर, अंचल, जिला, रैयत का नाम, कॉलम नंबर 1 में स्थायी पता, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, किस्म, शेष को छोड़कर लगान, जमाबंदी संख्या, भूमि का दावा, आधार और अभ्यर्थी अगर कोई है तो ये प्रपत्र लेके आएंगे, आप लोग को दिया जाएगा, है ना। तो आप लोग इसको भरिएगा, इसको ऑनलाइन भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। DLR के साइट पे हम कैसे करेंगे बताएंगे हम आपको, ठीक है। उसके बाद वंशावली है, उसके बाद वंशावली है, उसके बाद वंशावली है। तो जिसमें जैसे इसमें भर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई रैयत है, मान लीजिए मुकेश कुमार को रैयत है, ठीक है, तो रैयत का नाम होगा, ठीक है। और उसमें हिस्सेदार हमारे 3 भाई है, तो रैयत है, रैयत का 3 भाई का नाम होगा, उसमें अस्थायी पता होगा, कौन किस वजरकर पंचायत के हैं, किस ग्राम के हैं, उसमें होगा। खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, रकबा क्या है और चौहद्दी क्या है, किस्म क्या है जमीन का, ठीक है। शेष को छोड़कर लगान, तो शेष को छोड़कर लगान, जमाबंदी संख्या, भूमि पर दावा का आधार क्या है, खतियानी जमीन है, रैयती जमीन है ना, मतलब रैयती के अंदर खतियानी है, केवाला है, दान का जमीन है, तो कैसा जमीन उसको लिखना है। अगर अभियुक्त कोई है, अगर जैसे मान लीजिए कहीं कोई आपका जमीन है, कोई दखल उखल कर लिया है, कुछ भी है, तो अगर मान लीजिए कोई मतलब आप उसमें है प्रॉब्लम कि हाँ अभियुक्त में वहाँ लिख सकते हैं आप, ये जो लाभ का है अभियुक्त, हाँ जैसे मान लीजिए कुछ मतलब कुछ, हाँ अभियुक्त पेपर है, कोई दूसरा पेपर है, पेपर नहीं है, जो 3 भाई हैं, पेपर एक भाई के बाद 2 भाई नहीं दे रहे हैं, तो लिख सकते हैं कुछ भी यहाँ पे, जो भी आपका मतलब प्रोसेस है जो इसमें नहीं है और जो आपको लिखना है वहाँ लिख सकते हैं अभियुक्त में, ठीक है ना। और इसमें वंशावली है, तो वंशावली में वैसे ही होगा, अंचल होगा, जिला होगा। जैसे इसमें 3 कॉलम है, जैसे मान लीजिए 6 भाई है कोई, ठीक है, तो 6 भाई है, तो 6 भाई में मान लीजिए 3 ही कॉलम है, तो बोलिए कैसे भरेंगे। तो इसमें ऐसा करेंगे कि 3 भाई का यहाँ लिख देंगे, 4 भाई का इसमें लिख देंगे। जैसे मान लीजिए मुकेश कुमार, तो श्री मुकेश कुमार पुत्र और उसका पिता का नाम, ठीक है। और मान लीजिए 5 भाई और है, तो इसी में 2-3 नाम लिख देंगे, पिता तो एक ही है सबके, इसमें लिख देंगे, फिर चौथा इसमें लिख देंगे, 5वां इसमें लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद निवासी कहाँ के हैं, थाना नंबर, ग्राम, जिला, जाति, अंचल, ठीक है। भूमि का विवरण, पिता के यहाँ नाम लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, अंचल लिखेंगे, राजस्व ग्राम लिखेंगे, जमाबंदी क्रम संख्या लिखेंगे, खतियानी लिखेंगे, खाता नंबर, खेसरा, रकबा, लगान, ठीक है। उसके बाद आप लोग का साइन होगा यहाँ, इसमें भी साइन होगा। और एक बात और, जो भी आप इसमें जमीन का ब्यौरा देंगे, उसका जो भी कागज हो आपके पास, रसीद हो, केवाला हो, दाखिल खारिज हो, ठीक है ना, जो भी कागज है आपके पास उसको इसमें लगाना है, हाँ वही दाखिल खारिज नोटिस, तो जो भी डॉक्यूमेंट है इसके अंदर आपको इसके साथ लगाना है, ठीक है। और ये दोनों प्रपत्र जो है सो जो इसमें भरिएगा उसमें इसमें भरिएगा, ठीक है। ये दोनों प्रपत्र और डॉक्यूमेंट के साथ आपको अभी देना है, ठीक है। हाँ जैसे बंटवारा का कागज भी है तो उसमें भी दे, जैसे कोई बंटवारा का है तो बंटवारा मान लीजिए CO ऑफिस से करवा चुके हैं, ठीक है, तो उसको भी लगवा देंगे बंटवारा का डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट जमीन से रिलेटेड है आप उसको लगाएंगे। नहीं हुआ दादा बाबा का है और अभी का भाई ने सहमति से मुखिया पंचायत सबके थ्रू कर रहे हैं साइन के साथ, तो आपको खाता तो इसमें क्या होगा कि जैसे अभी जो इसे खाता आपके नाम से फिर खाता खुल जाएगा अलग अलग। तो जैसे ये अभी हम लोग प्रपत्र के माध्यम से ले रहे हैं, तो प्रपत्र 2 है, 3 1 है, प्रपत्र 4 है। तो कोई मान लीजिए विवादित जमीन है, किसी को कोर्ट केस चल रहा है, तो प्रपत्र 4 में उगाएगा, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो मान लीजिए कुछ इसमें अगर मान लीजिए इसमें गलती होगा तो आगे जाके जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए जमीन का है कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो जैसे आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है, आप अपलोड कीजिएगा, हम लोग के थ्रू चेक किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज छूट जाता है कुछ भी, तो आपको घबराना नहीं है। पर पत्र 1 से 22 इसीलिए दिया गया है कि किसी का भी कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे मान लीजिए इसमें कुछ दिए, हम लोग चेक किए, फिर आपको हम लोग जो आगे प्रपत्र होगा वो आपको देंगे, दिखाएंगे। जैसे प्रपत्र LPM बटेगा, ठीक है, किश्तवारी होगा, किश्तवारी के खाना पूर्ति तो निकलेगा, आप लोग को बटेगा सबका, कि जमीन का जो है नक्शा उसमें रहेगा, चौहद्दी रहेगा, रकबा रहेगा, ठीक है, आपको दिया जाएगा। लीजिए आप अपना देखिए आपका सही है, चेक कीजिए, फिर इसको जो भी आप भर उड़ दिए हैं वो सब ही निकलेगा। दोनों आपको डॉक्यूमेंट बांटा जाएगा पूरे ग्राम में हम लोग के माध्यम से, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं कुछ त्रुटि होता है तो आपत्ति करेंगे, तो आपत्ति आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, हम लोग के पास भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अमीन लोग तो आपके ग्राम में ही रहेंगे, जो भी 5 अमीन है ये यहीं रहेंगे आपके, ठीक है। तो आपको हमेशा इनसे जो भी काम होगा यहीं आके करेंगे, तो आप इसको दे भी सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं।
और सारा डॉक्यूमेंट जो है ना फिर आपका जो भी कंप्लीट होगा तो प्रपत्र के माध्यम से ही आप लोगों को दिया जाए कि देखिए आप ये है, आप जो भर के दिए हैं उसका ब्यौरा ये है, क्या सही है, ठीक है। मान लीजिए अभी आप लोगों को क्या करना है कि जैसे आपका जमीन है तो उसका मेयर जो है ना सही कर लीजिए, मेयर वगैरह सही कर लीजिए, ठीक है, उसका मेयर सही कर लीजिए। और कोई दिक्कत है वहाँ पे जैसे मेयर नहीं है तो सही कर लीजिए। हमारे अमीर लोग जाते हैं तो आप वहाँ जैसे सर्वे के लिए जा रहे हैं, आप इस ग्राम में जाएंगे तो आप लोग अपने जमीन पर ही उनका सहयोग कीजिए, हाँ यहाँ से यहाँ मेयर है मेरा बताइए उनको, ठीक है ना, है ना। तो वो सब भी है। और उसके बाद वो लोग भी है तो मशीन से भी जो है ना EPS मशीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना मशीन है, उसके माध्यम से मेजरमेंट होगा। अभी सिक्कर वाला नहीं चलेगा वो, ठीक है। EPS के माध्यम से मेजरमेंट होगा सारा कुछ। जब किस्तवार होगा तो नया खाता और नया खेसरा नंबर जो फिर से होगा। जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी बहुत मतलब 2-3 पुश्ते हैं, ठीक है, मर गए, अब उनका बेटा है तो उनके नाम से खाता खुलेगा, ठीक है। तो नया खाता नंबर मिलेगा, नया खेसरा नंबर मिलेगा, किस्तवार उसको बोलते हैं। जो खेसरा नंबर मिलेगा तो उसको किस्तवार बोलते हैं। तो सीरियल नंबर जब होगा तो आपको जमीन पे रहना है, ठीक है। और जमीन का हर प्लॉट का जो है ना मेयर सही कर लेना, आरी कोना जो है इसको सही कर लेना है, ठीक है। अपना ठीक है पेपर के अनुसार जी अब जैसे मान लीजिए बताएं जो प्रपत्र कैसे भरना है, ठीक है, तो उसको थोड़ा बता देते हैं। पाउज क्यों नहीं हो रहा है वीडियो? पाउज हम लोग 2 भाई 3 भाई 4 भाई 6 भाई जमीन अपना नाम पे कराना चाहते हैं, सामने ताड़ नहीं हो कराना चाहते हैं तो कैसे क्या करना होगा? जैसे पिताजी आपके जिंदा है उन्हीं के नाम से होगा। पिताजी अगर कहते हैं कि नाम भजवाजी के नाम पर जैसे जिंदगी में बंटवारा करना चाहिए अगर मिलती है हाँ तो जैसे आपका बंटवारा कर लेंगे आप, जैसे बंटवारा कर लेंगे उनके समझ के। जैसे खुलना रूल है तो पिताजी के ही खुलेंगे, पर पिताजी जिंदा है उन्हीं के नाम से खुलेंगे, आप लोग का नाम उसमें रहेगा। आप बंटवारा करना चाह रहे हैं जैसे 2-3 भाई हैं, 2 भाई हैं तो बंटवारा कर लेंगे। तो बंटवारा जो होता है सहमति से बंटवारा कागज आप लगा मतलब कोई दीजिए। अगर आपका भाई अगर एंटी हो कोई रहा नहीं कर है रहा है, सहमति से आपको बंटवारा तीनों कर भाई लेंगे, अगर यूज करते सहमति हैं। है जो बंटवारा का मेथड उससे कर लीजिए आप, नहीं लगा के दीजिए, आप लोग के नाम से खाता अपना खुलेगा। गांव समाज मुखिया के थ्रू भी कर रहे हैं बंटवारा सहमति से होता है, बिना नहीं सहमति तो जैसे बंटवारा कोई है कि नहीं मान रहा है फिर वही कर रहा है होगा नहीं मान तो वैसा में आपका नहीं काम होता है कि हम नहीं माने बंटवारा से करते हैं जब सहमति है। इतनों करिएगा जैसे पंच फैसला करती है मुखिया जी फैसला करती है आपका क्या संशय है? हेड करिए इस चीज को, बताइए आप क्या हेड करिए इस चीज को। अमीर साहब अगर तो समझ में आ रहा है कि लोग आप ही लोग ही करेंगे, आपका क्या वर्क वो रहेगा? लोग को देखना है मॉनिटरिंग करना है इन लोग का मॉनिटरिंग करना है। हेड करिए मान लीजिए जमीन हमें ज्यादा है डीड में, हाँ मान लीजिए 10 कट्ठा जमीन आप खरीदे, 10 कट्ठा डीड का जमीन है, मापी करने जाते हैं जमीन मेरा 8 कट्ठा ठहरता, तो उसका कैसे क्या होगा? उसका अगल बगल का एरिया देखना होगा कि कहीं वो तो नहीं आपका जमीन को रखा है लाएंगे ना उसको। अगल बगल जो आपका अगल बगल में ही दबा है जमीन आता केस में तो अगल बगल का होगा जमीन उसी में दबा होगा उसका भी पेपर देखेंगे आपका भी पेपर देखेंगे उससे मिलान करके निकालेंगे। अगर जैसे गांव में होता है कहीं कहीं पे कि किसी का जमीन कोई और जोत रहा है होता है ना कागज किसी वो चीज को आपको पर्सनल से उसको निकलवाना वो ये लोग नहीं निकालेंगे। अब जैसे आपका जिस किसी से लड़ाई है बहुत पुराना लड़ाई है वो दबंग है दखल किए हुए हैं तो वो काम हम मेरे अमीन भी नहीं करेंगे। आज तक फिर लड़ाई के जमीन जगह करना पड़ेगा आपको, कैसे तय कीजिए? नहीं आपका जो है आप जितना जोत रहे हैं जितना आपका अंडर में है हम तो नहीं जाएंगे उनसे लड़ने कैसे लड़ना आपको थोड़े कानून की जो प्रक्रिया है कानून का प्रक्रिया है। ब्राइटनेस फुल कर लीजिए सर, उसके बाद ब्राइटनेस फुल कर लीजिए। जो भी होगा आपके आड़ी वाला मेरा लैपटॉप लाना उसको था, देखेंगे उसका केस को देखेंगे अब वैसे पूछे आशीष से कैमरा डिस्प्ले से वेमिलोड नीट्स भी रहता है दुगुना, इसका नीट्स कम होता है। हम जानते थे कि कम पड़ेगा हम लोगों को, बड़ी लेवल महंगा पड़ा बहुत। इसके गलती है मेरा छोटा लैपटॉप। .gov.bihar ये चलेगा आ जाएगा। और बिहार मोबाइल में कीजिए ना गूगल से
मोबाइल निकाल लीजिए, पता चले उसे करते चलिए। विशेष बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं संबंधित सेवाएं, ठीक है। हाँ, इसी को खोलना है, बिहार विशेष संबंधित सेवाएं, ये आप ही लोग के लिए है, ठीक है। देखिए अपने ग्राम सर ऐसा खुला होगा, ठीक है ना। विशेष सर्वेक्षण संबंधित ऑनलाइन सेवाएं। अब देखिए इसमें क्या होगा, देखिए आपके ग्राम शहर में विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देखिए, है ना। तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए बाजार मौजा आ गया, बाजार मौजा आ गया। हम क्लिक हेयर करेंगे, ठीक है। देखिए आ गया ना इसमें शिविर अमीर का नाम आ गया, मनीष कुमार, जो बाजारकर ग्राम है उसके अमीर का नाम मनीष कुमार, उनका नंबर आ गया, ठीक है। मनीष कुमार यही है, मनीष नहीं आया। हाँ मनीष नहीं है। मनीष नहीं है। लोगों का नाम शिव कुमारी हो गया, और शिविर प्रभारी जो बंदोबस्त अधिकारी है विकास कुमार राय, उनका नंबर आ गया, ठीक है। तो कोई भी मौजा का नंबर लेना है इस माध्यम से हम ले सकते हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन है, उसका कितना है आपका देंगे आपको, ठीक है। सवाल करेंगे, सवाल करते क्रम में जो भी खाता का शेयर अथवा लेंगे उसका ब्यौरा ऑटो जनरेटर निकलेगा, उसको हम बांटेंगे, आपको एलपीएम बांटेंगे। पूछेंगे सर आप लोग का ठीक है, अगर कहीं कोई दिक्कत होगा आपत्ति करिएगा, तो आपत्ति भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसको आप लोग खुद से भी भर के देखिए, इसमें मोबाइल नंबर, आधार नंबर, डायरेक्ट हस्ताक्षर सब करना है। जमीन का ब्यौरा बताएंगे अभी, और वंशावली, ठीक है। ये सब भर के आप लोग चाहिएगा तो खुद से भी अपलोड कर सकते हैं। कैसे अपलोड करना है, तो जैसे हमारे विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देखें तो पहले नंबर में खोले तो मोबाइल नंबर देख लिए, अमीर का, कानूनों का, बंदोबस्त अधिकारी का देख लिए, इसमें विशेष सर्वेक्षण की स्थिति है। अब हम इसको अपलोड करना है, इसको भर लिए हैं, तो अपलोड कहाँ करेंगे, तो अपलोड यहाँ पर करना है। बैक हो जाता हूँ वहीं पे होम कर लीजिए ना, लाइए मोबाइल पे होम कर मोबाइल